विषय विज्ञान कक्षा 7 दिनांक 17/10/2020 अध्याय 10 जीवों में श्वसन। हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, अन्य जंतुओं में श्वसन, जैसे नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाना। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम एक परखनली लेते हैं जिसके अंदर हम एक चूने का पानी डालते हैं और उसके अंदर एक नली डाल करके हम फूंक मारते हैं। कोई पतली स्वस्थ परखनली लीजिए जिसमें कार्क लगा हो, ढक्कन लगा हुआ हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो तो आप प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक एक्स्ट्रा नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वो चूने के पानी में डूब जाए। जब एक्स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। हम उसमें फूंक मारते हैं। इसमें फूंक जब मारते हैं, फूंक मारिए और चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वो गैसों का मिश्रण होती है, और हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उनके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं। और आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं और उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। नमी के कारण जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे काकरोच जैसे काकरोच आता है। काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों के से श्वसन नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसर्जित होती है। शरीर को प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं।
केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यदि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्म आर्द्र और श्लेष्म होती है। जल में श्वसन, जल में श्वसन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। ये जल में श्वसन कैसे करते हैं? क्लोम या गिल पाए जाते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों को संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या पादपों में श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। उनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति और ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। और आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन्हें रंध्र कहते हैं। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। और पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मृदा मूल कणों के बीच के खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविका जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा
ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए शोषण करने की आवश्यकता होती है।